स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 से जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए आज हम टॉप 25 क्वेश्चन इससे संबंधित लेकर के आए हैं। और यहाँ पे याद कर लें कि बिहार में जो 1857 की क्रांति से जो संबंधित है इसी टॉप 25 क्वेश्चन से, ठीक है, आपका एक या दो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, एक या दो क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बिहार में उसका क्या योगदान था, उससे जो संबंधित करीब 40 क्वेश्चन जो टॉप सेलेक्टेड रहेगा उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इससे जो है ये 25 क्वेश्चन देख लें और इसी से आपका एक या दो क्वेश्चन इससे आएगा और वो आप इस वीडियो को देखने के बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो सही करके आप आइएगा, ठीक है। तो चलिए, बिहार में जो 1857 की क्रांति से जो एग्ज़ाम पूछा जाता है बीपीएससी में उसका हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप लोग को पता चलेगा कि क्या इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और ये बिहार स्पेशल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई आप लोग कर लीजिएगा, इन निम्न में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ऑप्शन ई। हालांकि उसका इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं जो इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उसमें पूरा डिटेल सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप आप लोग मत कीजिएगा। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। अब आइए यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में, बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह भी बोला जाता है, 1857 का सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहिणी नामक गांव से। और ये कहाँ पे है, किस ज़िले में है, तो ये देवघर ज़िले में है। वर्तमान में देवघर ज़िला जो है वो झारखंड में चला गया है, लेकिन उस समय ये संयुक्त बिहार में ही था, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये दूसरे नंबर में, पूरा बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रोहिणी में हुआ था, देवघर ज़िले में। और पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जून 1857 को। और इसमें एक चीज़ और नोट कर लें कि जब 12 जून 1857 को ये हुआ तो उस समय 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय यहीं पर था और इसी में सैनिक विद्रोह हुआ था। तो पूछता है कि किस इन्फेंट्री में रेजिमेंट में ये विद्रोह हुआ, तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे 3 विद्रोही सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था और इन 3 सैनिकों ने इसके जो कमान था, इस रेजिमेंट का जो कमान था जिसके पास, मेजर मैकडोनाल्ड के पास, उसकी हत्या कर दी थी। नहीं सॉरी, उसकी हत्या नहीं की थी, कमान जो था मेजर मैकडोनाल्ड की हत्या नहीं की थी। मतलब इसका जो क्वेश्चन है कि जब 12 जून 1857 को बिहार में पहला सैनिक विद्रोह 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में हुआ, तो उस समय 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का कमान किसके हाथों में था, तो मेजर मैकडोनाल्ड के हाथों में था। और जो 3 विद्रोही सैनिक थे वो किनकी हत्या कर दिए, तो याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट की और एक सहायक सर्जन थे, उनकी हत्या कर दी। तो लेफ्टिनेंट कौन था, तो नॉर्मन लेस्ली लेफ्टिनेंट की हत्या की, और एक सहायक सर्जन जो था डॉक्टर ग्रांट, उसकी हत्या कर दी गई। बाद में इन तीनों विद्रोही सैनिकों को पकड़ करके 16 जून 1857 को फांसी दे दिया गया। और उसके बाद जब ये सैनिक विद्रोह रोहिणी में हुआ 32वीं इन्फेंट्री में, तो फिर इस इन्फेंट्री का मुख्यालय बदल करके रोहिणी से हटा करके कहाँ शिफ्ट किया गया, तो भागलपुर में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है ये तीसरे नंबर में, बोरा दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था। तो इसका जो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट है ये 4 नंबर में, बोल रहा है कि विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, कुंवर सिंह को इन्होंने अपना नेता चुना था। नेक्स्ट है ये 5वां नंबर में, दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया, तो 25 जुलाई 1857 को। और इस विद्रोह में कौन कौन से बटालियन सैनिकों ने भाग लिया था, तो देखिए 7वीं बटालियन, 8वीं बटालियन और 40वीं बटालियन, तीनों बटालियनों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी बटालियन। नेक्स्ट है ये 6 नंबर में, कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था।
यानी कि जब 1857 की क्रांति में हुई और विद्रोही सैनिकों ने अपना कुंवर सिंह को जब अपना नेता बनाया, तब उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। तो ये कब शुरू किया गया था, तो इसका नोट कर लें, 13 अगस्त 1857 से कुंवर सिंह ने करीब अपना 9 महीने लंबे अभियान शुरू किया। यानी कि करीब ये 13 अगस्त 1857 से लेकर के 22 अप्रैल 1858 तक इन्होंने अपना लंबा अभियान शुरू किया और तत्पश्चात इनकी मृत्यु जो थी 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आइए 7 नंबर में, बोल रहा है विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था। तो इसका जो 7वां का सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं। हाँ, आरा शहर पर विद्रोही सैनिकों ने कब कब्जा कर लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट आइए 8वें नंबर में, पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे पटना में जो थे पीर अली खान ने विद्रोह की शुरुआत की और ये एक आपका जिल्दसाज थे, यानी कि किताब उताब बेचा करते थे और जिल्द वगैरह किताबों में लगाया करते थे, ठीक है। और इन्होंने 3 जुलाई 1857 को पटना में नेतृत्व किया था विद्रोह का। और उस समय के तत्कालीन कमिश्नर, पटना के तत्कालीन कमिश्नर जो टेलर थे, उन्होंने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया और फिर पीर अली खां को 16 जुलाई 1857 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बोरा विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया। तो 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने गया शहर पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका भी नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मेजर होम्स। चंपारण के विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारी मेजर होम्स की हत्या कर दिया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे। यह भी इम्पॉर्टेंट है, तो 11 का ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग के या फिर उत्तरी छोटा नागपुर भी कभी कभी इसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, हजारीबाग क्षेत्र के ये विद्रोही सैनिकों के नेता थे। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। और एक चीज़ इसमें और नोट कर लीजिएगा कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव कहाँ के थे, तो ये जो थे ये आपके रांची जिला के पास थे, ठीक है। रांची में जो था इनको फिर बड़कागढ़ के रियासत बोला जाता है या फिर छोटा नागपुर परगना रांची के ये एक नागवंशी ठाकुर थे और इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किया था। और इनको जो था कि रांची जिला के स्कूल के समीप कमिश्नर अहाता में कदम वृक्ष पर 16 अप्रैल 1858 को फांसी दे दिया गया था। वहीं पांडे गणपत राय जो थे वो महाराजा छोटा नागपुर के दीवान थे, यानी कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे उसके जो थे वो उनके सेनापति थे और इन्हें भी 21 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल कमिश्नर अहाता के समीप कदम के वृक्ष के पास फांसी दे दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, 12 हो गया, 13 में आइए। 13 नंबर बोल रहा है कि पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में पलामू क्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में, जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे कुंवर सिंह मार देंगे क्योंकि जगदीशपुर से कुंवर सिंह सबको पता है कि रिलेटेड है, तो लेकिन ये गलत है आपका आंसर, ठीक है। इसका जो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे, तो अमर सिंह जो थे वो कुंवर सिंह के ही भाई थे। जब विद्रोहियों का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे तो वो लंबे अभियान पे चले गए थे, उसके बाद फिर जो थे अमर सिंह ने जगदीशपुर में नेतृत्व संभाला और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमर सिंह। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिकिशन सिंह। क्यों, क्योंकि देखिए हरिकिशन सिंह और अमर सिंह और कुंवर सिंह तीनों जो थे भाई थे,
नेक्स्ट है ये 16 नंबर में 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मुंगेर। जब 1857 का विद्रोह जब बीच बीच में जब फूट रहा था तो फिर मुंगेर में जो थे अंग्रेज अधिकारी लोग सतर्क हो गए थे और इसको जो था सुरक्षित कर लिया गया था, मुंगेर को विद्रोहियों से सुरक्षित कर लिया गया था। तो 16 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। रीवा के जो राजा थे रघुनाथ सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा रखी और विद्रोहियों को अपने राज्य में घुसने नहीं दिया, लेकिन फिर भी विद्रोहियों ने उनके राज्य में घुस गया तो वो वहाँ के फिर राजा जगह छोड़ करके, रीवा छोड़ करके भाग गए थे। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में बोला कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम बार युद्ध किया था? तो 18 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी लुगाड़। और एक चीज़ और है कि डगलस जब कुंवर सिंह लंबे अभियान के बाद वापस जगदीशपुर लौट रहे थे तो इनको धोखे से डगलस के सिपाहियों के द्वारा धोखे से गोली उन पे चला दिया गया, जिन पे उनमें बाँह और जांघ में गोली लग गई। तो तभी उन्होंने अपना जो एक बाँह था उनको काट करके गंगा मैया में बहा दिया गया था और ज़्यादा घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में बोल रहा है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहन बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा नाना साहेब होगा, ठीक है, नाना साहन नहीं है, नाना साहेब है। तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो असल में कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब और तात्या टोपे के सहयोग से कौन सा युद्ध लड़ा था, ये सही ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो कुंवर सिंह ने नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ कानपुर का युद्ध लड़ा था। तो 19 का यहाँ पे हो जाएगा कानपुर का युद्ध, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने तात्या टोपे और नाना साहेब का साथ दिया था। हालांकि ये युद्ध कानपुर का युद्ध कुंवर सिंह और नाना साहेब तात्या टोपे लोग हार गए थे। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 मार्च 1858 को वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कि कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछ चुका है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम टेलर था। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध कर रहा था? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमर सिंह। तो 1857 के दौरान जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा छापामार युद्ध कर रहे थे। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो जैसा कि मैंने बताया कि पटना के जो तत्कालीन कमिश्नर यानी कि आयुक्त थे टेलर थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलर ने ही इनको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन जो वीर कुंवर सिंह थे वो टेलर का जानते थे कि वो मुझे पकड़ करके पटना में बंदी बना लेंगे और मेरी हत्या कर सकते हैं, इस वजह से वो मिलने के लिए नहीं गए थे। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मोहम्मद हुसैन खां जो थे वो छपरा यानी कि सारण जिले में विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट आइए और 1857 की क्रांति से बिहार से संबंधित ये आखिरी टेस्ट है, आखिरी क्वेश्चन है इससे संबंधित कि कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो उस समय के दरोगा जो थे ब्रिटिश दरोगा, वो ऑप्शन बी जंग बहादुर ने इन्हें गिरफ्तार किया था। तो इस तरह से कर करके ये क्वेश्चन जो था 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन जो था वो 1857 की क्रांति से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कंप्लीट करवा दिया गया है, टॉप 25 क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं एक तरह से इसे गेस क्वेश्चन कर लें, उम्मीद करते हैं कि अगर बिहार से संबंधित 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आएगा 1 या 2 तो इसी से संबंधित आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया है डिटेल में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी जो आप लोग वीडियो सुनते समय कॉपी पेन लेकर के बैठें और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसी को नोट करते जाइए वीडियो पॉज करके। जल्द ही मिलते हैं, इसका जो अगला पार्ट्स है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भागीदारी, उससे संबंधित 40 या 50 क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो कि टॉप गेस क्वेश्चन रहेगा और आप लोग के एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
तो आप लोग इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।